नमस्कार, S7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। जहां एक और गर्मी तापमान इतना ऊंचा चढ़ा हुआ है, वहीं आज राजनीतिक तापमान वो ऊंचाई पर है कि इस तापमान को नीचे करता नजर आ रहा है। हमारे साथ शिवसेना शहर के मुखिया सुभाष माने जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये तापमान और उस तापमान को अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं आगे निकलता नजर आ रहा है। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरी भिवंडी वासियों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और बात रही तापमान की, अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हो तो तापमान आपको मालूम है कि धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है और इस तरह बढ़ते आ रहा है कि भिवंडी में जो माहौल आज पैदा हुआ है इसमें शिवसेना भाजपा महागठ की जीत जो है वो खुली दिखाई देती आ रही है। सर, यहाँ का खास करके जो वाक युद्ध देखने को मिला इस दरमियान, फिर चाहे वो अपक्ष उम्मीदवार का वाक युद्ध हो, चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टीका टिप्पणी, क्या दृश्य उभर करके सामने आया है? क्योंकि शहर का विकास, आज सड़कों का काम शुरू है, वही मुद्दा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और वही विकास दिखाकर कांग्रेस भी वो मुद्दे को बुना रही है। क्या करेंगे? कांग्रेस के खासदार तो सब भिवंडी वालों ने एक बार देख लिया है। और मैं आपको बड़ी बात कहूँगा कि लोकसभा के चुनाव के बारे में इसके पहले कभी इतनी चर्चा नहीं हुई थी जो गए 5 साल से हो रही। इसका कारण है इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। आपको मैं कहूँगा कि गए 5 साल में हमारे भिवंडी लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं खासदार कपिल जी पाटिल, इन्होंने गए 5 साल में जो भी विकास इस भिवंडी विधानसभा में या भिवंडी लोकसभा के अंदर जो किया है कि करोड़ों रुपयों का निधि लाने के बाद आज भिवंडी का रूप जो बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मेरे को क्या काम हुआ दिखाओ, तो निश्चित आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी कहो या कपिल जी पाटिल साहब कहो, तो इन्होंने जो 5 साल में जो भी योजनाएं, जो भी काम यहाँ भिवंडी में लाया है, ये देखने को आपको अगले साल 5 साल में सब भिवंडी दिखेगा। और निश्चित मैं कहूँगा कि भिवंडी लोकसभा का ये देश आपको 5 साल में बदलते नजर आएगा, इतना काम आपको दिखेगा। इसके लिए कपिल पाटिल जी के साथ में जो आज शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है, इसका कारण यही है कि इस देश का अच्छा देखते हुए आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब और अमित जी शाह, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो युति करने का निर्णय लिया है, इसका कारण ये है कि ये देश आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ने में कहीं रोक नहीं लगे, इसके लिए ये युति की है। ये युति होने के बाद आपने जो भी कहा, जो भी वातावरण होगा, जो भी समस्या होगी, आदरणीय पालक मंत्री साहब ने उसमें ध्यान दिया है। और पालक मंत्री साहब के आदेश के बाद ये ठाणे जिला का कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर हो नहीं सकता है, कंधे से कंधा मिला के काम करेगा और कपिल पाटिल साहब को जिता के लाएगा, इतना निश्चित है। सर, कल पालक मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था, उस सभा में आप भी मौजूद थे, कि जो भी शिवसैनिक है अब काम पे लग जाओ। क्या अब तक मन मुटाव रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मन मुटाव तो था, ये पूरी भिवंडी जानती है। कह गए 4.5 साल में जो भी हुआ है भिवंडी में, क्या पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, उद्धव जी ठाकरे साहब भी सरकार के खिलाफ जनता के साथ में थे। ऐसे भिवंडी लोकसभा में भी था। लेकिन ऐसा है, मन मुटाव जो भी तकलीफ रहेगी वो आदरणीय पालक मंत्री साहब ने एक बार कहा कि मैं इसके आगे मैं देख लूँगा कि आगे कैसे काम करना है। अगर उनके बोलने के बाद उनके ऊपर इस ठाणे जिला का हर शिवसैनिक उनके ऊपर विश्वास रखता है, तो और उन्होंने कहा कि अभी कुछ किंतु परंतु मत होना नहीं चाहिए, अभी 15 दिन बचा है, 15 दिन में हर कार्यकर्ता काम पे लगना, यही पालक मंत्री की भावना है। अच्छा, क्या कहेंगे जो इस समय उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल के सामने, महायुति के उम्मीदवार के सामने सुरेश टावरे, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भी 5 साल यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। नहीं, मैं तो उनके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, इसके लिए कि हमको कपिल पाटिल के बारे में बोलना है। कपिल पाटिल साहब ने जो भी निधि यहाँ पे ला, हजारों करोड़ रुपये निधि, मैंने क्या कहा कि भिवंडी में 58 रोड सीसी रोड बन रहे हैं, भिवंडी के फ्लाईओवर का काम चालू है, भिवंडी थाना बाईपास के जो भी ब्रिज फ्लाईओवर रुके थे
वो कॉन्ट्रैक्टर नालायक निकलने के बाद उसको ब्लैक लिस्ट में डाल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया है। तो इसका असर होने को आपको थोड़ा वक्त जनता को देना पड़ेगा, लेकिन निश्चित ये कहूँगा कि आने वाले समय में ये भिवंडी शहर बदलते हुए आपको नजर आएगा। महायुति भी यही मामला दिखा रहा है, यही विकास का वही रास्ते दिखा रहा है, और ये भी जब सामने जाते हैं तो वही चीज दिखाते हैं, यही रास्ते का काम चालू है। बात यह है कि अगर आपको सही बोलने जाओ तो खासदार और आमदार का ये काम नहीं है। ये भिवंडी महापालिका भिवंडी क्षेत्र में रोड रास्ते बनाना है भिवंडी महापालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन भिवंडी महापालिका की जो आर्थिक स्थिति देखते हुए आज खासदार और भिवंडी के दोनों आमदार महेश चौगुले और रुपेश महात्रे, ये दोनों आमदार भिवंडी में ध्यान दे रहे हैं। उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भिवंडी में बदल आएगा। भिवंडी महापालिका कुछ कर नहीं सकती है, इसके लिए खासदार और दोनों आमदार मिलकर ये भिवंडी शहर में बदलाव लाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्या कहेंगे लोगों को, शिव सैनिकों को, सभी से क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक नहीं, मैं लोगों को इतना ही कहूँगा कि ये जो लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ कपिल पाटिल, सुभाष माने, पालक मंत्री यहाँ तक सीमित नहीं है। तो ये चुनाव इसलिए है कि ये देश आगे बढ़ रहा है, और इस देश में आपको देखा होगा, इस देश का जो नाम है वो पूरी दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की वजह से पूरे देश में चला गया है। अगर इस देश में अगर कोई पंतप्रधान बनने वाले हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। और मैं सभी शिवसैनिक, भाजपा, सभी भिवंडी वासियों को कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनने के लिए आपको कपिल पाटिल को भरघोस वोट से उनको विजय निश्चित करना है। धन्यवाद। सुभाष माने जी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी दोनों की जुगल जोड़ी कितना रंग लाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर सभी से आशा है कि विकास का पहिया आगे डोलेगा। जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए इस न्यूज़।